नमस्कार, मैं एस एल डांगी और आज बात करेंगे हम बीपी और एफपी चार्जिंग की, यानी कि ब्रेक पाइप प्रेशर और फीड पाइप प्रेशर के चार्जिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले बीपी प्रेशर चार्जिंग की बात करते हैं कि बीपी कैसे चार्ज होता है लोकों के अंदर। ये बात हम कर रहे हैं कन्वेंशनल लोकों की। तो बीपी चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एमआर प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ A9 का हैंडल है और A9 वाल है ये पूरा। MR4 का प्रेशर यहाँ एंटर होता है। ये कॉक खुला होना चाहिए हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि A9 के दोनों कॉक वर्किंग कैप में खुले और नॉन वर्किंग कैप में बंद होने चाहिए। तो ये दोनों कॉक हमेशा वर्किंग कैप में खुले होने चाहिए। तो यहाँ पे MR4 का प्रेशर मौजूद है। A9 हैंडल की रिलीज अवस्था में जब इसको रिलीज पे रखा रहेगा तब ये MR प्रेशर अंदर घुसेगा। 8 से 9.5 या 8.5 से 10 kg जो भी हो, यहाँ से अंदर से घुसेगा। और यहाँ ये A9 जो वाल है वो सेल्फ लेपिंग वाल है। जब A9 को रिलीज पे रखते हैं तो ये MR का प्रेशर घटकर 5 kg होकर इधर निकलता है, रिड्यूस होकर, यानी इसका सेटिंग इस प्रकार है। फिर जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी उस प्रकार से ये बदलता जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने A9 को रिलीज पर रखा हुआ है। तो रिलीज पे रखा हुआ है तो MR4 का प्रेशर अंदर घुसा और 5 kg रिड्यूस होके बाहर निकला एक कॉक खुला होने पर, और ये प्रेशर आगे इधर गया। इसको यूँ कह सकते हैं कि बीपी कंट्रोल प्रेशर यहाँ से होके जा रहा है। ये P1 है, P1। अभी ये P1 से होके नहीं जा रहा है, इसको P1 से होके नहीं बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि P1 में भी जा रहा है, यानी कि ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ P1 में भी जा रहा है कंट्रोल प्रेशर और इधर भी जा रहा है। MU2B से होके यहाँ से घुसा और इधर लीड अवस्था में, MU2B की लीड अवस्था में 5 kg का कंट्रोल प्रेशर इधर आगे गया। कहाँ गया है? C2A31 वाल्व को ऑपरेट किया, 5 kg का प्रेशर यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे A31 पर पहले से ही MR3 का प्रेशर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से एयर फ्लो मेजरिंग वाल के थ्रू, एयर फ्लो मेजरिंग वाल लिखा हुआ है, उसके थ्रू यहाँ से आगे गया है। और यहाँ पे है MV4 मैग्नेट वाल, ये कॉइल है इसकी, और यहाँ से ये ऑपरेट, जब अपन BPSW को दबाते हैं तो यहाँ से ऑपरेट होता है। नॉर्मल में यहाँ से ये जो 5.5 mm का चौक है, यहाँ से प्रेशर जाके बीपी प्रेशर चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे थे अभी बीच में डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। तो MR3 का प्रेशर यहाँ एयर फ्लो मेजरिंग वाल से होता हुआ ये मैग्नेट वाल से होता हुआ, इसका नाम है MV4 मैग्नेट वाल। यहाँ पे एक कॉइल होती है, जब BPSW को दबाते हैं तो कॉइल एनर्जाइज होती है और ये प्रेशर जो है इधर से भी जाता है इधर से भी जाता है। नॉर्मल केस में जब हम BPSW नहीं दबाते हैं तो ये 5.5 mm का चौक है, यानी चौक का मतलब 5.5 mm का पाइप है इसके अंदर, उससे ही ये धीरे धीरे बीपी प्रेशर चार्ज होता है। तो ऐसी व्यवस्था इसलिए की है कि जब भी हम ऑटो फ्लैशर सर्किट को ऑपरेट कराना चाहते हैं तो अगर ये नहीं हो, सीधा सीधा 19 mm का पाइप हो, तो क्या होगा, जब भी बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा, बीपी पाइप टूटेगा या अपने आप जो किसी भी कारण से ड्रॉप होगा, तो जैसा ड्रॉप होगा उधर उसी हिसाब से चार्जिंग होता रहेगा। तो P2 ऑपरेट नहीं होगा और ऑटो फ्लैशर लाइट को प्रकाशित नहीं कराएगा। तो जल्दी से ऑटो फ्लैशर लाइट को प्रकाशित कराने के लिए, P2 को पिकअप कराने के लिए ऐसी व्यवस्था की हुई है। और ये क्यों दिया मैग्नेट वाल? ये इसलिए कि जब हमको ऑटो फ्लैशर नहीं जलाना है और गाड़ी को जल्दी चार्ज करना है तो BPSW को दबा के इसको एनर्जाइज करते हैं तो इधर से भी चार्ज होता है, और उस समय ये तो नॉर्मल हो ही रहा है। तो इस प्रकार एयर फ्लो मेजरिंग वाल से होता हुआ MR3 का प्रेशर आके A31 पर रुका रहता है, और जब इधर से 5 kg का कंट्रोल प्रेशर आता है तो इधर से भी 5 kg का बीपी प्रेशर आके इधर बीपी प्रेशर बन जाता है। बीपी चार्जिंग कॉक हमेशा खुला होना चाहिए। बीपी चार्जिंग कॉक किसी किसी लोगों में कैप 1 में होता है और कई लोगों में न्यूमेटिक पैनल पर भी लगा होता है। तो इस प्रकार यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ से A31 से वो प्रेशर निकलता है तो बीपी कहलाता है, ब्रेक पाइप प्रेशर 5 kg का। तो इस प्रकार बीपी प्रेशर चार्ज होता है और ये जो बीपी गेज लगा हुआ है बीपी पाइप से कनेक्टेड है, और ये यहाँ से इस प्रकार बताता है कि बीपी प्रेशर बन गया है। यहाँ एडिशनल बीपी कॉक 2 दिए हुए हैं, देखो ये
ये कई लोगों में होते हैं, कई लोगों में नहीं भी होते हैं। इसको लगाने का मेन मकसद ये है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो बीपी एंगल कॉक जो लगे हुए हैं, कभी कैटल रन ओवर होने के कारण टूट जाए तो उस समय लोको फेल हो जाएगा। इसलिए इस एडिशनल बीपी कॉक को बंद कर देंगे तो लोको वापस नॉर्मल कार्य कर सकता है, इसलिए एडिशनल बीपी कॉक लगा के रखें। ये भी एंगल कॉक ही होते हैं। इसी तरह मतलब यहाँ पे तो क्या ये लगा हुआ हॉर्स पाइप और यहाँ पे आयरन पाइप ही रहता है और ये लोको के अंडर फ्रेम में लगे रहते हैं, यानी कि सहायक लोको पायलट के सीट के जस्ट नीचे ही रहते हैं ये। तो इसी प्रकार हमने देखा कि बीपी चार्ज कैसे हुआ। अब देखते हैं बीपी को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। जब हम A9 को ऑपरेट करते हैं, या यूँ समझो कि एप्लीकेशन साइड पे ले गए, तो जैसे एप्लीकेशन किया तो MR4 का प्रेशर जो यहाँ पे चार्जिंग उसका रुक जाएगा और जितना इसको एप्लीकेशन किया उतनी मात्रा में बीपी प्रेशर इसी के एग्जॉस्ट, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, इसके ही एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा यहाँ तक का प्रेशर। तो इसको क्या करेगा, वो अनबैलेंस कर देगा। अनबैलेंस करने से क्या होगा, इधर का जो चार्जिंग हो रहा था वो रुक जाएगा। MR3 से जो प्रेशर आके बीपी प्रेशर को चार्ज कर रहा था वो चार्जिंग रुक जाएगा और जितनी मात्रा में इधर से बीपी प्रेशर यानी कंट्रोल प्रेशर ड्रॉप हुआ उतनी मात्रा में बीपी प्रेशर जाके इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा तो गाड़ी और लोको में दोनों में ब्रेक लगेगा। गाड़ी में डीवी से लगेगा और लोको में भी डीवी से ब्रेक लगेगा। तो इस प्रकार बीपी प्रेशर जितनी मात्रा में ड्रॉप करेंगे उतना पावरफुल ब्रेक लग जाएगा। उस समय क्या हुआ, इधर यहाँ चार्जिंग रुक गया, इसलिए एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई 0 पे आ जाएगी, क्योंकि चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है इसलिए ये 0 बताएगी। अब जब हमने बीपी को वापस चार्ज करने के लिए A9 के हैंडल को रिलीज पे रखा तो क्या होता है देखते हैं। जैसे ही इसको A9 को हैंडल को रिलीज पे रखा, MR4 का प्रेशर फिर से यहाँ से अंदर गया और यहाँ पे वापस 5 kg बना दिया। जब यहाँ 5 kg बना दिया तो इधर से जो प्रेशर आ रहा था MR3 से वो भी 5 kg से वापस बीपी प्रेशर को चार्ज कर देगा। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एकदम तो भरेगा नहीं पूरा पाइप, तो धीरे धीरे चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या बात है, अगर हम BPSW दबाएंगे तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा, नहीं दबाएंगे तो बहुत ही धीरे धीरे चार्ज होगा। लेकिन ऐसी अवस्था में हम BPSW दबाते हैं और जल्दी से गाड़ी को चार्ज करते हैं। अब इसका क्या काम है, यहाँ पे जब हम A9 को वापस रिलीज पे रखते हैं या किसी कारण से A9 रिलीज पर ही है और किसी कारण से बीपी प्रेशर, बीपी पाइप टूटने से, गार्ड द्वारा ऑपरेट करने से, बीपी पाइप फट जाने से, ट्रेन पार्टिंग होने से ड्रॉप होता है, तब ये रिलीज पे रखा हुआ है और इधर से चार्जिंग होता है तो चार्जिंग रेट बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से चार्जिंग होता है। तो उस समय क्या होगा, एयर फ्लो मेजरिंग वाला उस चार्जिंग को मापेगा, माप के क्या करेगा, यहाँ पे तो MR3 का प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ वो भेजेगा जो चार्जिंग रेट है वो, इससे R6 वाल अनबैलेंस होगा और ये इंडिकेशन भेजेगा RGAF को। जैसे ही RGAF को ऑपरेट करेगा, RGAF का सेटिंग है 3.5 और 4 kg का, तो जैसे इसका 4 kg का फ्लो, यानी कि MR का प्रेशर नहीं है वो फ्लो की बात है, जैसे RGAF का फ्लो 4 kg हो जाएगा तो RGAF का कॉन्टैक्ट ऑटो फ्लैशर पर क्लोज होगा और ऑटो फ्लैशर लाइट को भी ये प्रकाशित कर देगा। और एयर फ्लो इंडिकेटर भी जो कैब में लगे हुए हैं वो भी ऊपर की ओर बताएगा, रीडिंग बताएगा कि भाई तेज़ी से चार्जिंग हो रहा है, यानी कि लीकेज हो रहा है, उसको यूँ कह सकते हैं। तो गाड़ी में कोई लीकेज हो रहा है उसको चेक करो, ऐसा ये एयर फ्लो इंडिकेटर बताता है। जब प्रेशर धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, बीपी प्रेशर पूरा बन जाएगा, तो RGF का कॉन्टैक्ट ऑटो फ्लैशर से खुल जाएगा और एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई भी धीरे 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 करके वापस सामान्य अवस्था में, यानी कि पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगी। जैसे पूर्व अवस्था में 20 पे थी तो 20 पे आ जाएगी, 0 पे थी तो 0 पे आ जाएगी। तो इस तरह बीपी चार्ज होता है और A9 के द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप करने से बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑटो फ्लैशर प्रकाशित होता है और MV4 मैग्नेट वाल्व का काम और C2A31 का काम हमने समझा। यहाँ पे ME2 भी लगा हुआ है। ME2B का काम ये है कि ये जब बीपी प्रेशर चार्ज कर रहे हैं तो लीडिंग लोको में ये लीड पर होना चाहिए और ट्रेलिंग लोको में ट्रेल पर होना चाहिए। P1 का काम, जब ऑटो फ्लैशर सर्किट काम करता है तो जब हमने A9 को ऑपरेट किया तो P1 में भी ये प्रेशर जाता है,
तो उस समय P1 पिकअप होने से जो BP प्रेशर ड्रॉप होके ऑटो फ्लैशर को जला देने वाला था, P2 को पिकअप करने वाला था, तो उस समय P1 पिकअप होके P2 का सर्किट को काट देगा। P2 पिकअप तो होगा लेकिन ये ऑटो फ्लैशर को प्रकाशित नहीं होने देगा, इसलिए P1 का इंटरलॉक कॉन्टैक्ट यहाँ लगाया हुआ है। तो इस तरह हमने देखा कि BP प्रेशर किस प्रकार चार्ज होता है, ड्रॉप करने पर क्या होता है। अब बात करते हैं FP की। तो FP का तो सामान्य है, कोई ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है। FP प्रेशर चार्ज होता है MR2 से, और यहाँ पे डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा हुआ है। डुप्लेक्स चेक वाल्व का काम क्या है, जब MR प्रेशर 5 kg हो जाएगा तभी ये FP में प्रेशर को जाने देगा, तब तक नहीं जाने देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम पहले BP प्रेशर 5 kg से चार्ज कर लेवें, उसके बाद में फीड पाइप को चार्ज करेंगे ताकि एक साथ MR का प्रेशर ड्रॉप ना हो। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। ये है FP चार्जिंग कॉक। ये खुला होने पर MR2 का प्रेशर डुप्लेक्स चेक वाल्व से जाएगा आगे, और फीड वाल्व 6 kg फीड वाल्व को ऑपरेट करेगा। वो 6 kg का प्रेशर जाके फीड पाइप को चार्ज कर देगा और गाड़ी को वापस जल्दी चार्जिंग करने के, रिलीज करने के काम आएगा। ये फीड वाल्व 6 kg से ज़्यादा प्रेशर इधर नहीं जाने देगा, और यहाँ डुप्लेक्स चेक वाल्व 5 kg होने पर ही उठेगा, लेकिन MR का पूरा प्रेशर ये जाने देगा। यानी कि 8.5 से 10 kg का जो भी प्रेशर पूरा जाएगा, लेकिन यहाँ जाके प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार फीड पाइप चार्ज होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा BP और FP चार्जिंग सर्किट। धन्यवाद।